बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बेटा इस क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन डाइड, एक आदमी फौत हो गया, लिविंग अ हाउस, लिविंग में छोड़ के, वो क्या छोड़ के अल्लाह को प्यारा हुआ, अ हाउस, एक हाउस था जिसकी वैल्यू ये थी, एंड अ शॉप वर्थ, एक शॉप थी जिसकी वर्थ कहते हैं मालियत को, उसकी वैल्यू को, उसकी शॉप की इतनी वैल्यू थी, इतनी मालियत थी। ये इन दो चीज़ें वो छोड़ के अल्लाह को प्यारा हो गया। डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज पेरेंट्स, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड करनी है किसको, उसके पेरेंट्स को। जब अगर फौत होने वाले के वालदैन भी ज़िंदा हो ना तो उसकी प्रॉपर्टी में से वालदैन को भी शरई तौर पे हिस्सा जाता है। वो पेरेंट्स का हिस्सा क्या होता है, वो हिस्सा शेयर होता है। ये एक मुश्किल वैल्यू है 1/6, 1/6 होता है ये 6वां हिस्सा। और विडो का होता है 1/8, जिसको हम कहते हैं 8वां हिस्सा, 1/8, ठीक है, 1/8 8वां हिस्सा। एंड आर सन एंड आर डाटर, एक ही सन है और एक ही डाटर है। सन का अगर 2 हो तो डॉटर का 1 होता है। आफ्टर पेइंग अ डेबिट ऑफ 20,000, डेबिट कहते हैं कर्जा, ठीक है, उसके ज़िम्मे कुछ कर्जा था 20,000 रुपये, तो आफ्टर पेइंग, वो पे करने के बाद, अगर यहाँ पे ना भी लिखा हो तो सबसे पहले ये होता है कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी का टोटल कर लें, वो कितनी बनती हैं, सारी प्रॉपर्टी होती है ना, कोई बैंक अकाउंट होते हैं, कोई शॉप्स होती हैं, कोई ज़मीनें और होती हैं, उन सब को प्लस करके जो भी उसके ज़िम्मे कोई कर्जा हो या कि और, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि उसका जो कफन दफन का खर्चा था, जो उसका फंडल एक्सपेंडिचर थे, वो माइनस करके उसके बाद फिर आना है पेरेंट्स की तरफ और विडो की तरफ, वो माइनस करके वो निकाल के खर्चा, ठीक है ना। अब उसका जो कर्जा दिया था वो टोटल में से माइनस करना है, फिर हमने पेरेंट्स का और विडो का शेयर निकालना है, उसके बाद फिर माइनस करने के बाद हमने सन और डॉटर की तरफ आना है। तो ये बेटा क्वेश्चन के ऊपर से हमने देख के लिख लिया, हाउस की वर्थ ये है, शॉप की वर्थ ये है, तो टोटल जो वर्थ है वो क्या बनेगी। ये वर्थ ना, जब अगर मकान होता है तो यकदम ही उसका पता होता है क्या वर्थ है, वो कोई रेट लगवा के देख लेते हैं किसी पार्टी को, जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं ना, उनसे कि ये कितने का घर है या जो भी चीज़ की वर्थ लगवानी हो, तो इनको प्लस करेंगे तो हम इस तरह करके हम ऐसे ही प्लस कर सकते हैं या इसको ऐसे ही प्लस कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे ऊपर नीचे लिखा गया तो हम इसको ऐसे ही प्लस कर लेते हैं। तो टोटल उनकी मालियत बन गई ये 9,80,000 रुपये, ठीक हो गया। अब इसमें से सबसे पहले इसमें से क्या हमने माइनस करना है, सबसे पहले हमने उसका जो डेबिट है, उसका जो डेबिट है वो था उसका 20,000 रुपये। तो सबसे पहले हमने इसको ये माइनस करना होता है, उसको पे करना होता है जिसका हो, बैलेंस कह लें या रिमेनिंग अमाउंट कह लें, बैलेंस अमाउंट। अब इस सारे में से ये 20,000 हम माइनस कर लेंगे। आपने ऐसे नहीं ऊपर नीचे लिख के इनको आपने माइनस कर लेना है, तो ये बाकी बचेगा, ये पहले 9,80,000 था ना, 20,000 निकल गया तो फिर हो जाएगा 9,60,000 ये है। तो अब ये जो अमाउंट बच गई है कर्जा देने के बाद ये वाली, इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने उसके पेरेंट्स का शेयर भी निकालना है और उसकी जो विडो है उसका शेयर भी इसी में से ही हमने निकालना है। तो आप देखें शेयर आप जिसका मर्जी आप पहले निकालें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको पेरेंट्स का शेयर भी मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया, शेयर ऑफ विडो DOW,
विडो का शेयर होता है 1/8 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। ये अब इसमें इसके साथ इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 8 1 दा 8, 8 1 दा 8 2 दा, और ये 4 0 ऐसे ही आगे, तो ये आगे 1,20,000 ऐसे ही है ना ये। तो ये बेटा ये विडो का शेयर आ गया। अब इसी तरह उसके पेरेंट्स का शेयर निकाल लेना है। शेयर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट का जो शेयर है 1/6 ऑफ अमाउंट। तो अब इसमें से पेरेंट्स का शेयर हम निकाल लेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, और ये 1,60,000। तो ये बेटा उसके पेरेंट्स का शेयर आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि जब पेरेंट्स और विडो का शेयर होगा वो हमने टोटल अमाउंट में से माइनस करके जो अमाउंट बचेगी पहले माइनस करना, इसी में से इसी तरह नहीं उनको कर लेना। जो बच्चों का शेयर होता है वो पहले माइनस कर लेना है, टोटल अमाउंट में से जो पेरेंट्स और पेरेंट्स का और विडो का शेयर होगा वो माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हमने निकाल लेना है कि अमाउंट लेफ्ट या अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। तो ये जो पहले अमाउंट बची थी वो थी 9,60,000 रुपये, इसमें से माइनस ये दोनों माइनस कर देंगे। पहले इसमें से इसको माइनस कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको भी माइनस कर लें, और फिर जो आंसर आ जाएगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6,80,000 रुपये, 6,80,000 ये है। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बताया था कि इसके बेटे कितने हैं और बेटी कितनी है। तो इसके क्वेश्चन में अब उसका बेटा एक ही उसका बेटा है और एक ही उसकी बेटी है, डॉटर। तो सन के नीचे 2 लिखा जाता है और डॉटर के नीचे 1 लिखा जाता है, और इनका सम ऑफ रेशोज़, इन रेशोज़ को प्लस कर लेना होता है कि क्योंकि है ही सन एक है इसलिए एक मतबा ही सन लिखा गया, अगर 2 तो 2 मतबा सन लिखना था कि 2 + 1 = 3। अब हम करेंगे शेयर ऑफ, जिसका मर्जी आप शेयर पहले निकाल लें कि चाहे शेयर ऑफ डॉटर निकाल लें या सन निकालें। शेयर ऑफ डॉटर की रेशो 1 है, डिवाइड बाय होता है सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो हमने इनमें डिवाइड करनी है। ये इसको आप इससे डिवाइड कर लें। ये क्योंकि ये 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसको बेहतर है कि आप इसको अंदर रख के 3 से डिवाइड कर लें। डिवाइड बाय 3, ये 4 0 हैं, इसको अंदर रख के 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2,26,666 ये फिर आगे ना डिवाइड कर दो 666 आता है, ऐसे चलता ही जाता है। इसको अगर राउंड ऑफ कर देंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा। ये इसके डॉटर का शेयर आ गया। तो शेयर ऑफ सन, तो अगर हम ऐसे डॉटर का जो भी शेयर आता है उसका भी डबल करते हैं तो फिर भी सन का आ जाता है। तो अगर इसको मुताबिक यहाँ से करेंगे तो भी एक ही बात है। अगर हम इसी रूल के मुताबिक कर रहे हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे जब हमने डॉटर का शेयर निकाला तो डॉटर की रेशो लिखी थी, तो जब सन का शेयर निकालेंगे तो सन की रेशो आ जाएगी, बाकी ये 2 वैल्यू वही की वही रह जाएंगी। इनको डिवाइड किया तो ये वही आता है जो यहाँ पे ये आया हुआ है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा
4,53,000 आगे आ जाएगा 333.333 ऐसे चलता जाएगा ये। यानी इसका डबल करना है, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके डबल कर लें या ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बेटा इसके सारे आंसर आ चुके हैं कि देखें ऊपर से दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ। हाउस की वर्थ, शॉप की वर्थ, टोटल वर्थ, उसका जो कर्ज़ा था वो पहले कर्ज़ा माइनस कर दिया, बाकी पैसे ये बच गए। इसमें से उसकी बेवा का जो शेयर था वो निकाल लिया। बेवा का शेयर जो होता है 1/8 ही होता है, ये हर सवाल में यही 1/8 ही रहना है, ये पक्का रूल है, ठीक है ना। तो इसके बाद शेयर ऑफ जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का जो शेयर होता है 1/6 होता है, तो इसको 1/6 को इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो फिर इस टोटल अमाउंट में से जो विडो का और पेरेंट्स का शेयर है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो अमाउंट बच गई वो उसके सन और डॉटर में डिवाइड करनी है। सन का जो शेयर है वो 2 होता है, डॉटर का 1 होता है। तो इनकी सम ऑफ रेशो निकाली, तो जब डॉटर का निकालेंगे तो डॉटर की रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो उनमें डिवाइड करनी है। तो इस तरह से बेटा ये आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।